लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। आरएसएस बीजेपी में बड़ी फूट की खबरें आई थी, काफी बयानबाजी हुई थी। फिर हरियाणा चुनाव आ गया और सबके मुंह पर ताला लग गया। और अब ये ताला काफी लंबे समय तक रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा के बाद अब आरएसएस बीजेपी ने मिलकर महाराष्ट्र के लिए ऐसा प्लान बना दिया है जो पूरी तरह से जीत की गारंटी दे रहा है। बताएंगे आपको महाराष्ट्र में जीत का आरएसएस और बीजेपी का प्लान। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आप देख रहे हैं आयोन भारत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इस बीच एक बार फिर से आरएसएस राज्य में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की प्लानिंग कर रहा है। हरियाणा चुनाव में भी आरएसएस ने इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसका फायदा बीजेपी को काफी ज्यादा हुआ था। जनसंपर्क कार्यक्रम में होता यह है कि आरएसएस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर लोगों से मिलते हैं, उनसे समस्या पूछते हैं, बीजेपी के विजन के बारे में पूछते हैं और मैनिफेस्टो को जनता के सामने अच्छे से बताते हैं। इससे बीजेपी को काफी फायदा होता है और इसी चीज को आरएसएस एक बार फिर से करने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में मतदाता जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 लाख से अधिक छोटी बड़ी बैठकें आयोजित की जाएगी और इसे भी 3 विभाग में बांटा गया है। पहला, संविधान सम्मान। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान बचाओ का नारा दिया था। इससे बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद इसके जवाब में आरएसएस संविधान सम्मान नाम से एक विशाल अभियान शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य लोगों को यह बताने का होगा कि कैसे कांग्रेस ने बार-बार संविधान का अपमान किया है। इसके अलावा वो कैसे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के खिलाफ मुश्किलें खड़ी कर रही है। दूसरा है लोकमत परिष्कार। इसका उद्देश्य, कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करने पर होगा। इस कार्यक्रम में आरएसएस उम्मीदवारों के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में बात करेगा। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर भी बात की जाएगी। तीसरा है सजग बनो। इसमें आरएसएस लोगों से वोट डालने से पहले संविधान से एक बार फिर चिंतन करने का आग्रह करेगा। इस दौरान लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। आरएसएस हरियाणा में मिली सफलता को दोहराने की कोशिश कर रही है। इसके लिए आरएसएस ने महाराष्ट्र में अपने स्वयं सेवकों को उनके माध्यम से 50,000 से अधिक छोटी बड़ी बैठकें और जनसंपर्क प्रयास शुरू करने के लिए कही हैं। इस बीच खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ 6 नवंबर से नागपुर से कांग्रेस के प्रचार अभियान में शुरुआत करेगी, तो वह दूसरी शिवसेना के उद्धव ठाकरे बुंगर से प्रचार अभियान का बिगुल फूकेंगे। लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर ही कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। इसके अलावा एमवीए की मुंबई में एक संयुक्त रैली होगी, जिसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। मगर सवाल यह है कि जिस तरह हरियाणा में कांग्रेस 3 गुट में बंटती दिखाई दी थी, हुड्डा, सुरजेवाला और शैलजा, क्या उसी तरह से कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव भी टूट जाएगी कांग्रेस? क्योंकि अक्सर इंडी गठबंधन में देखा गया है कि शुरुआत में चीजें सही रहती है, मगर चुनाव के अंत तक इंडी गठबंधन बिखर जाता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर चुनाव में देखा गया था, यही सेम चीज हुई थी। देखना होगा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन आरएसएस बीजेपी के दांव का किस तरीके से मुकाबला करती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।